नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर रिपोर्टर जी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी के जहन में अभी एक बात है, किसे किस सीट से टिकट मिलने वाली है और इसके लिए भागदौड़ दिल्ली में लगातार चल रही है। तमाम जो दावेदार उम्मीदवार जो दावा ठोक रहे थे बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टी से कि उन्हें उनकी पार्टी उनकी सीट से टिकट देगी, तो वो इसी कोशिश और जुगत में है कि किसी तरह से उनकी पार्टी उन पर मेहरबान हो जाए और चुनाव के मैदान में उतार दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 90 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देने वाली है, और ये सब जानना चाहते हैं। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की पहली लिस्ट आने में जो देरी हो रही है, तो उससे दिलों की धड़कनें खास तौर से उन लोगों की जो टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं वो बढ़ी हुई है। ना केवल उनकी, उनके समर्थकों को भी अलग ही टेंशन है और बकायदा कहीं लड्डू बन चुके हैं, कहीं पटाखे जो है वो लाकर रख दिए गए हैं। बस इस इंतजार में है कि नेताजी के नाम की घोषणा हो जाए और पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव के मैदान में उतार दे। अब इस इंतजार का समय कितना और आगे बढ़ने वाला है, कितना और समय लगेगा, ये थोड़ा सा भी तकनीकी पेच के कारण फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसी माथापच्ची में लगी हुई है कि फाइनली जो लिस्ट वो जारी करे तो बगावत कम से कम हो, विरोध कम से कम हो। और ये बगावत और इस विरोध को ही कम करने के लिए लगातार एक के बाद एक बैठकें चल रही है दिल्ली में, और वहीं पर तमाम ये उम्मीदवार भी डेरा डाले हुए हैं। इस सब के बीच बीजेपी की जो 90 सीटें हैं उस पर बात करेंगे कि बीजेपी को हरियाणा में अगर कैंडिडेट्स चुनने हो तो वो कौन कौन सी 90 सीटें हैं, उम्मीदवार है पार्टी के लिए जो लोगों की नजरों में पहली पसंद है। अब हम उसी लिस्ट पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा की 90 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार बीजेपी के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। जनता की नजर में जनता ने किन्हें अपनी पहली पसंद बताया, और ये जो सर्वे है ये दैनिक भास्कर वेब पोर्टल का सर्वे है और उसी सर्वे पर हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी बीजेपी के लिए कौन सा उम्मीदवार कौन सी सीट से पहली पसंद लोगों की है। तो सबसे पहले मुलाना सीट की बात करते हैं। मुलाना सीट ऐसी रिजर्व है और बीजेपी से राजवीर बराड़ पहली पसंद है। इस सर्वे के मुताबिक राजवीर बराड़ को लोगों ने अपनी पहली पसंद यहां पर बताया है। राजवीर बराड़ को 39% लोगों ने पसंद किया है। इसके बाद संतोष सारवान है जिन्हें 31%, अरुण कुमार है जो कि 10% और अन्य को 20% ने पसंद किया है। तो यहां पर सतवीर बराड़ और संतोष सारवान के बीच कड़ा मुकाबला है पहली पसंद के तौर पर, क्योंकि 39% ने राजवीर बराड़ और 31% ने संतोष सारवान को पसंद किया है। इसके बाद अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं। अगली विधानसभा जहां इस सर्वे में कौन सा उम्मीदवार बीजेपी के लिए उपयुक्त हो सकता है लोगों की राय में, जो ये सर्वे दैनिक भास्कर ने किया था, तो साढौरा विधानसभा ये भी ऐसी रिजर्व विधानसभा है, इससे बात कर लेते हैं। बीजेपी से दाताराम पहली पसंद है इस सर्वे के मुताबिक, और लोगों ने दाताराम को पहली पसंद के तौर पर 49% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। उसके बाद बलवंत सिंह है 30% पर, कुसुम शेरवाल है 10% पर, और अन्य की बात करें तो वो 11% है। तो ये साढौरा से सर्वे के मुताबिक जो निकल कर आए हैं वो नाम यहां पर हैं। अगर बीजेपी टिकट जब देती है तो इनमें से अगर चूज करती है तो ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके बाद जगाधरी विधानसभा की बात करते हैं। जगाधरी से आनंद इस्माइलपुर इस सर्वे के अनुसार लोगों की पहली पसंद बनकर सामने आ रहे हैं, और आनंद इस्लामपुर को 46% लोगों ने पसंद किया है। और इसके बाद कंवरपाल गुर्जर जो है उन्हें 37% लोगों ने पसंद किया है। कंवरपाल गुर्जर एक बड़े नेता है, मंत्री हैं, और लेकिन यहां पर जो पहली पसंद है वो आनंद इस्माइलपुर है लोगों के हिसाब से सर्वे के मुताबिक। अगली सीट का जिक्र कर लेते, एक एक कर हम आपको तमाम
जो 90 की 90 विधानसभा सीट है वहां पर बीजेपी के लिए जनता की राय में कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त है वो हम आपको बता रहे हैं। यमुनानगर की बात करते हैं। यमुनानगर से घनश्याम अरोड़ा पहली पसंद इस सर्वे के अनुसार लोगों की है। घनश्याम दास अरोड़ा को 34%, देवेंद्र चावला को 22%, मदन चौहान को 13% और अन्य को 31% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। तो यहां पर जो मुकाबला है अन्य और घनश्याम दास अरोड़ा के बीच दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां एक विकल्प के तौर पर इन नामों के अलावा भी किसी नाम पर अगर बीजेपी जाती है तो वो एक मजबूत कैंडिडेट यमुनानगर से बीजेपी के लिए हो सकता है। तो अभी इंतजार सभी को है कि कांग्रेस और बीजेपी कब अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन उससे पहले ये जनता के सर्वे की राय है कि कौन सी विधानसभा के लिए बीजेपी से उम्मीदवार पहली पसंद या मजबूत हो सकता है। तो रादौर विधानसभा से बात करते हैं। यहां से श्याम सिंह राणा पहली पसंद है। श्याम सिंह राणा को 24% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। राहुल राणा को 15% ने, करणदेव कंबोज को 12% ने, जबकि अन्य को यहां पर 49% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताई। यानी कि यहां पर श्याम सिंह राणा और तमाम बाकियों के मुकाबले जो अन्य है, कोई दूसरा चेहरा वो ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो यानी कि यहां अगर पहली पसंद कोई नजर आ रहा है इस सर्वे के हिसाब से तो वो अन्य है। अगली विधानसभा पर चलते हैं। यहां पर बीजेपी के लिए कौन सा उम्मीदवार परफेक्ट है? तो लाडवा विधानसभा की बात करते हैं। लाडवा विधानसभा एक एक कर हम तमाम 90 की 90 विधानसभा की बात करेंगे। बीजेपी से नायब सिंह सैनी पहली पसंद है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है और बीजेपी और चाहती है कि वो लाडवा से चुनाव लड़े। तो अगर नायब सिंह सैनी यहां से लड़ते हैं तो लोगों की नजर में 56% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। वहीं डॉक्टर पवन सैनी है 21%, संदीप गर्ग है 13% और अन्य 10%। यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से 56% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया कि वो एक उपयुक्त उम्मीदवार बीजेपी के लिए यहां से हो सकते हैं। बाकी नायब सिंह सैनी का लगातार बयान आ रहा है कि वो करनाल से ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक विकल्प लाडवा भी दिख रहा है। इसके बाद शाहाबाद की बात करते हैं। ये भी ऐसी रिजर्व सीट है। यहां पर बीजेपी के लिए सबसे उपयुक्त जो कैंडिडेट है डॉक्टर सुरजीत सिंह खरीदवा है, जो कि पहली पसंद है इस सर्वे के हिसाब से लोगों के। डॉक्टर सुरजीत सिंह को 25%, कृष्ण बेदी को 19%, सुभाष कलसाना को 19% और अन्य को 37%। यानी कि ये जो मुकाबला है या अन्य और डॉक्टर सुरजीत सिंह के बीच है, तो यहां पर इन तमाम के मुकाबले किसी और चेहरे पर भी विकल्प के तौर पर अगर पार्टी जाती है तो इस सर्वे के हिसाब से वो बेहतर होगा। यानी कि अन्य यहां पर पहली पसंद नजर आ रहा है। शाहाबाद विधानसभा की बात कर रहे थे। अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं। एक एक कर 90 विधानसभा का जिक्र हम यहां कर रहे हैं। जो सर्वे के हिसाब से कौन सा उम्मीदवार बीजेपी के लिए किस सीट से उपयुक्त है, तो थानेसर विधानसभा की बात कर लेते हैं। थानेसर से बीजेपी से के लिए जय भगवान शर्मा जो है वो सर्वे के हिसाब से एक उपयुक्त कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। जय भगवान शर्मा को 42%, सुभाष सुधा को 36%, कृष्ण बजाज को 10% और अन्य को 12% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। यानी कि जय भगवान शर्मा थानेसर से पहली पसंद लोगों की है। बीजेपी अगर इन पर दाव खेलती है तो लोगों के हिसाब से वो एक अच्छे कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं थानेसर से। इसके बाद पिहोवा विधानसभा की बात करते हैं। पिहोवा विधानसभा से बीजेपी की पहली पसंद है गीता शर्मा। गीता शर्मा को इस सर्वे के हिसाब से, जो कि दैनिक भास्कर का सर्वे है वेब पोर्टल का, गीता शर्मा को 33%, आशीष चक्रपाणी को 12%, संदीप सिंह को 11% और इसके बाद अन्य की बात कर लें तो 46% लोगों ने अन्य को अपनी पहली पसंद बताया। यानी कि ये तमाम जो दावेदार है इसमें इसके अलावा किसी और को अगर मैदान में पार्टी उतारती है यानी अन्य, वो पहली पसंद हो सकता है। यानी कि उस चेहरे, उस विकल्प के पर भी बीजेपी को जाना चाहिए या जाएगी। पिहोवा की बात कर रहे थे। इसके बाद अगले नाम का भी जिक्र करते हैं। अगले नाम पर वो नाम कौन सा है? गोला से, जो कि एससी रिजर्व विधानसभा, यहां से बीजेपी के लिए कुलवंत बाजीगर जो है वो इस सर्वे के हिसाब से लोगों की
पहली पसंद के तौर पर नजर आ रहे हैं। कुलवंत बाजीगर को 36%, रवि तारावाली को 25%, कृष्ण बेदी को 11% और अन्य को 28% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। यानी कि जो मुकाबला यहां कुलवंत बाजीगर और अन्य के बीच दिखाई दे रहा है, यानी कि विकल्प के तौर पर बीजेपी के सामने कोई और नाम भी यहां पर हो सकता है जो इस सर्वे में नजर आ रहा है। तो ये तमाम अलग अलग विधानसभा से हम आपको बता रहे हैं सर्वे के हिसाब से कौन सा कैंडिडेट सबसे मजबूत है। तो कलायत की बात करते हैं। कलायत से बीजेपी से सुखदेव कुंडू पहली पसंद के तौर पर है। सुखदेव कुंडू को 46% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। विनोद निर्मल को 21% ने, कमलेश ढांडा को 14% ने और अन्य को 19% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है कलायत विधानसभा से। इसके बाद कैथल विधानसभा की बात करते हैं। तो यहां से बीजेपी के लिए पहली पसंद अगर कोई है तो वो है लीला राम। लीला राम को 33% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। सुरभि गर्ग को 27%, राम प्रताप गुप्ता को 16%, अन्य को 24%। यानी कि एक अन्य के तौर पर भी विकल्प यहां पर नजर आ रहा है कैथल विधानसभा से इस सर्वे के हिसाब से। पुंडरी विधानसभा से बीजेपी के लिए पहली पसंद है वेदपाल एडवोकेट और वेदपाल एडवोकेट को 18% लोगों ने अपनी पहली पसंद के तौर पर बताया है। तेजवीर सिंह 17% है, दिनेश कौशिक 15%, अनीता चौधरी 5% और अन्य की बात करें तो 45%। यानी कि इन तमाम नेताओं पर अन्य जो है भारी पड़ रहा है। यानी कि अगर इन तमाम नेताओं के साथ अगर बीजेपी जाती है सर्वे के हिसाब से तो मुश्किलें खड़ी होगी। किसी एक अन्य चेहरे को अगर वो उतारती है तो वो शायद बेहतर कैंडिडेट होगा पुंडरी विधानसभा से इस सर्वे के हिसाब से। नीलोखेड़ी ये भी एससी रिजर्व है जो कि हरियाणा की 17 एससी रिजर्व में से एक सीट है। यहां से बीजेपी के लिए भगवान दास कबीर पंथी जो है वो पहली पसंद है। भगवान दास कबीर पंथी को 41% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। मीना चौहान को 33%, अमरनाथ सोदा को 11% और अन्य को 15% ने अपनी पहली पसंद बताया है नीलोखेड़ी से। इंद्री विधानसभा की तरफ चलते हैं। इंद्री विधानसभा से सुरेंद्र उड़ाना बीजेपी की पहली पसंद हो सकते हैं। सुरेंद्र उड़ाना को 35%, करण देव कंबोज को 30%, राम कुमार कश्यप को 22% और अन्य को 13%। तो यानी कि यहाँ ये दो विकल्प बेहतर नजर आ रहे हैं, सुरेंद्र उड़ाना और करण देव कंबोज इंद्री से। बीजेपी के लिए अगर बीजेपी अपनी लिस्ट जब जारी करे तो इन पर भी गौर कर सकती है। ये मजबूत कैंडिडेट है। करनाल से बात करते हैं तो यहां से भी नायब सिंह सैनी को पहली पसंद बताया गया है। नायब सिंह सैनी को 50% लोगों ने यहां पर अपनी पहली पसंद बताया है। रेणुबाला गुप्ता को 20%, अशोक सुखीजा को 11% और अन्य की बात करें तो 19% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। यानी कि लाडवा के बाद नायब सिंह सैनी करनाल में भी बेहतर परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से। घरौंडा विधानसभा से हरविंदर कल्याण पहली पसंद है बीजेपी के लिए। हरविंदर कल्याण को 38% लोगों ने, विनय संधू को 26%, वेदपाल एडवोकेट 25% और अन्य 11% घरौंडा से। असंध विधानसभा से बीजेपी से जिलेराम शर्मा पहली पसंद है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर 38%। उसके बाद सरदार बख्शी सिंह है 25% और 23%। योगेंद्र राणा और अन्य की बात करें तो 14%। पानीपत ग्रामीण की तरफ चलते हैं। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के लिए महिपाल ढांडा जो है वो पहली पसंद है। महिपाल ढांडा को 61% लोगों ने अपनी पसंद बताया। दुष्यंत भट्ट 18% पर है, रघुनाथ कश्यप 9% पर है और
अन्य की बात कर रहे हैं तो वो 12% पर यहां पर स्टैंड कर रहे हैं। पानीपत शहर की बात कर लेते हैं। यहां से प्रमोद विज लोगों के लिए पहली पसंद यहां पर है। प्रमोद विज को 35%, संजय भाटिया 19%, अवनीत कौर 19% और अन्य को 27%। तो यहां पर अन्य एक विकल्प के तौर पर दिखाई दे रहे हैं प्रमोद विज के सामने, यानी कि किसी और पर भी यहां बीजेपी दांव खेल सकती है। जो सर्वे का डेटा आपको बता दें कि ये दैनिक भास्कर का सर्वे है, जो कि दैनिक भास्कर ने ऑनलाइन किया था, उसी पर हम बात करें। इसराना ऐसी विधानसभा बीजेपी से सत्यवान शेरा जो है वो पहली पसंद हो सकते हैं। सत्यवान शेरा को 41, कृष्णलाल पवार को 20, रोशनलाल मेहता को 15 और अन्य को 24% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। इनके अलावा समालखा विधानसभा की बात करते हैं तो यहां से बीजेपी से शशिकांत कौशिक को जो है पहली पसंद बताया, और शशिकांत कौशिक 53%, मनमोहन भड़ाना 25%, संजय छोकर 14% और अन्य को 8% लोगों ने अपना पसंदीदा बताया है समालखा विधानसभा से। गन्नौर विधानसभा से देवेंद्र कादियान पहली पसंद हो सकते हैं। जो लोगों के हिसाब से देवेंद्र कादियान को 74%, मतलब एक बड़ा समर्थन यहां लोगों का मिला है ऑनलाइन सर्वे में। निर्मल रानी 11% है, आजाद नेहरा 10% है और अन्य की बात कर ले तो मात्र 5% पर ही सिमट गए हैं। राय विधानसभा से कृष्णा गहलावत पहली पसंद हो सकती है। कृष्णा गहलावत को 46% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। मोहनलाल बड़ोली जो कि प्रदेश अध्यक्ष है 27%, कंवर सिंह चौहान 13% और अन्य को मात्र 14% ने ही अपना विकल्प के तौर पर बताया है बाकी के मुकाबले। खरखोदा ये भी रिजर्व सीट है। यहां से बीजेपी के लिए पवन कुमार उपयुक्त हो सकते हैं। सर्वे के हिसाब से जो लोगों ने अपनी राय दी है, पवन कुमार खरखोदा को 54%, प्रीतम खोखर को 24%, मीना रानी को 11% और अन्य को 11% लोगों ने अपनी पसंद यहां से बताया है। सोनीपत विधानसभा की तरफ रुख करते हैं तो यहां से निखिल मदान जो है वो लोगों की पहली पसंद है बीजेपी के लिए। तो निखिल मदान को 40%, 26% है। कविता जैन, ललित बत्रा 21% और अन्य 13%। तो यहां पर ललित मदान जो है एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं कविता जैन के भी मुकाबले, जो कि पूर्व में मंत्री रही थी। गोहाना विधानसभा से बीजेपी के लिए लोगों की राय में वीरेंद्र सिंह आर्या जो है वो पहली पसंद नजर आ रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह आर्या के साथ साथ तीरथ राणा भी है, क्योंकि वो 31, तो वीरेंद्र सिंह आर्य 35%, तो मुकाबला काफी नजदीक है। बाकी योगेश्वर दत्त और अन्य जो है 17 पर यहां पर सिमटे हैं लोगों की राय के हिसाब से। बड़ौदा विधानसभा बीजेपी से योगेश्वर दत्त को पहली पसंद बताया है। योगेश्वर दत्त को 37%, प्रदीप सांगवान को 29%, अनूप मलिक को 10% और अन्य को जो है वो 24%। तो यहां पर ये मुकाबला भी काफी नजदीक है, 37 और 29%, 8% का ही फर्क है। लेकिन योगेश्वर दत्त जो है वो पहली पसंद यहां पर नजर आ रहे हैं। जुलाना विधानसभा से सुरेंद्र लाठर जो है वो पहली पसंद है लोगों की सर्वे के हिसाब से। सुरेंद्र लाठा को 35, 23%, संदीप लोहान और डॉक्टर समुद्र लाठर 9% और अन्य 33। तो यहां पर एक अन्य भी विकल्प के तौर पर नजर आ रहा है कि इनके अलावा भी बीजेपी किसी और पर जा सकती है। तो एक बड़ा नंबर लोगों ने इनके अलावा अन्य को भी दिया है, यानी कि इन तीनों को पसंद करने के साथ साथ अन्य के साथ काफी बड़ी संख्या में लोग थे। सफीदो विधानसभा की बात करें तो यहां बीजेपी से जसवीर देशवाल जो है वो पहली पसंद है। जसवीर देशवाल को 28%, बच्चन सिंह आर्या को 25%, राजू मोर को 20% और अन्य को 27% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। तो यानी कि यहां 27 और 28 का मुकाबला अन्य और जसवीर
देशवाल के बीच में, और बाकी भी करीब करीब उसी आंकड़ों में, उसी प्रतिशत के बीच ही नजर आ रहे हैं। जींद विधानसभा से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जो है वो पहली पसंद है लोगों की बीजेपी के लिए। जींद विधानसभा से तो डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा को 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया, डॉक्टर राज सैनी को 24%, जवाहर सैनी को 16%, और अन्य की बात करें तो 17% लोगों ने। तो आपको बता दें ये सर्वे कराया गया था, इस सर्वे में लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। इनसे पूछा गया था कि उनके विधानसभा में जो नाम विकल्प के तौर पर दिए थे कौन मजबूत बीजेपी के लिए हो सकते हैं। उचाना कला विधानसभा की बात करें तो देवेंद्र अत्री जो है पहली पसंद है। देवेंद्र अत्री को 64% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। बलकार दाहोला को 17, ओम प्रकाश शर्मा 6 पर हैं, और अन्य जो है 13 पर यहां सिमट गए। तो देवेंद्र अत्री जो है उचाना कला से पहली पसंद है इस सर्वे के हिसाब से लोगों के मुताबिक। नरवाना ऐसी विधानसभा है, यहां से रामनिवास सुरजा खेड़ा जो है वो पहली पसंद है। रामनिवास सुरजा खेड़ा को 49% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। अशोक तंवर को 22% लोगों ने, कृष्ण बेदी को 15% और अन्य को 14%। तो यहां से रामनिवास सुरजा खेड़ा इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी के लिए उपयुक्त है लोगों की नजरों में नरवाना विधानसभा से। टोहाना की बात करते हैं, यहां से नरेश बंसल जो है वो पहली पसंद है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोगों के हिसाब से। नरेश बंसल को 33%, विकास बराला को 28, रिंकू मान 12 और अन्य 27। तो यहां पर काफी नेक टू नेक मुकाबला है, और इनके अलावा किसी और पर भी जा सकते हैं, क्योंकि 27% लोगों ने इनको रिजेक्ट करके किसी अन्य की बात की है कि कोई और अन्य हो तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। फतेहाबाद की बात करते हैं तो वेद फूला जो है यहां से पहली पसंद है। वैसे डूडाराम यहां से मौजूदा विधायक है। वेद फूला को 41%, डूडाराम को 30, 18% गोविंद कांडा जो कि गोपाल कांडा के भाई है, और अन्य को 11% लोगों ने अपनी पसंद यहां पर बताया। तो ये फतेहाबाद सीट की ये, और आपको बता दें ये जो सर्वे है दैनिक भास्कर का है। दैनिक भास्कर ने ऑनलाइन सर्वे किया था और उसी सर्वे के हिसाब से लोगों ने अपनी राय दी है। ये रिपोर्टर जी का सर्वे नहीं है, दैनिक भास्कर का सर्वे है। रतिया से ये भी एससी रिजर्व है, यहां से सुनीता दुग्गल को अगर चुनाव मैदान में बीजेपी उतारती है तो 32% लोगों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया। लक्ष्मण नापा को 28%, प्रोफेसर रविंद्र बालिया को 15 और अन्य को 25। तो यानी कि 25% लोगों ने इन तीनों को लेकर ये राय दी है कि कोई और भी हो सकता है। बाकी लक्ष्मण नापा और सुनीता दुग्गल काफी नजदीक फाइट में इस सर्वे के हिसाब से नजर आ रहे हैं रतिया विधानसभा से बीजेपी के लिए। कालावाली विधानसभा से बात करें तो यहां से बीजेपी के राजेंद्र देसु जोधा जो है वो पहली पसंद है, और राजेंद्र देसु जोधा सभी में 50% के साथ सभी में सबसे ऊपर है। बलकौर सिंह 27%, कृष्ण वेदी 9% और अन्य की बात करें तो 14%। तो यहाँ 50% के साथ राजेंद्र देसु जोधा जो है कालावली से जो विधानसभा से सबसे ऊपर पहली पसंद लोगों की सर्वे के हिसाब से नजर आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। डबवाली विधानसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आदित्य चौटाला काफी मजबूत नजर आ रहे हैं लोगों की पसंद के तौर पर। आदित्य चौटाला 61%, देव कुमार शर्मा 24%, बलदेव सिंह मांगियाना 7% और अन्य 8%। तो आदित्य चौटाला एक मजबूत पसंद के तौर पर दिख रहे हैं डबवाली विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उसे एक एक सीट पर बेहतर से बेहतर उम्मीदवार को उतारना होगा, क्योंकि अगर कमजोर उम्मीदवार उतारे तो जो पहले से ही हालत बीजेपी की खराब है और ज्यादा खराब हो जाएगी। रानिया विधानसभा की बात करते हैं तो रणजीत सिंह चौटाला जिनको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं वो सब आ रही है, मंत्री है, 41%, लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। गोविंद कांडा 31%, रामचंद्र कंबोज, वैसे तो गोविंद कांडा के बेटे का नाम यहाँ पर अनाउंस किया गया है, लेकिन ये सर्वे में इनका नाम दिया गया था तो लोगों ने उस हिसाब से राय दी है। तो 17% अन्य। रंजीत चौटाला को लेकर है कि कांग्रेस वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सब चल रही है, लेकिन फिलहाल लोगों की नजरों में यहां से रंजीत चौटाला पहली पसंद है। सिरसा विधानसभा से बात करें तो अमन चोपड़ा को लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है।
अमन चोपड़ा को 36% लोगों ने, प्रदीप 16%, मनीष सिंगला 16% और अन्य 32%। यानी कि यहां पर भी किसी और के साथ अगर बीजेपी जाती है तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो बहुत ज्यादा लोगों को यहां पर इन नामों में चीजें समझ में नहीं आई है, तो सिरसा से अमन के अलावा किसी और नाम पर भी बीजेपी जा सकती है इस सर्वे के हिसाब से। कालका विधानसभा से बात करते हैं तो यहां से लतिका शर्मा जो है लोगों की पहली पसंद के तौर पर, बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर मजबूत नजर आ रही है 49%। कृष्ण लांबा जो है 13% यहां पर है, और शक्ति रानी शर्मा 12%, और अन्य की बात करें तो 26% इस सर्वे के हिसाब से मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं कालका विधानसभा से बीजेपी के लिए। एलनाबाद से मीनू बेनीवाल जो हैं वो मजबूत नजर आ रहे हैं लोगों के पसंद के तौर पर, लोगों की राय के हिसाब से मीनू बेनीवाल जो है वो 54% के साथ सबसे ऊपर है। गोविंद कांडा की बात करें 28%, अमीर चंद मेहता 11% और अन्य जो है वो 7% यहाँ पर नजर आ रहे। तो गोविंद कांडा वो माफी चाहेंगे, मीनू बेनीवाल जो है एलनाबाद से बीजेपी के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट दिख रहे हैं लोगों के हिसाब से, जो सर्वे कराया गया है उसके मुताबिक। आदमपुर से भव्य बिश्नोई है। भव्य बिश्नोई पहली बार चुनाव लड़े थे जब उनके पिता ने ये सीट छोड़ी थी और वो जीतकर विधायक बने, फिर से मैदान में है। 60% लोगों ने भव्य बिश्नोई को अपना कैंडिडेट के तौर पर बताया। ज्योति बैंदा 23% है। कुलदीप बिश्नोई को 7%, वैसे वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनका नाम सर्वे में दिया गया था तो इसलिए उनके नाम पर भी 7% लोगों ने वो किया, लेकिन उस मुकाबले में बिश्नोई, भव्य बिश्नोई जो है 60% पर आदमपुर से बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी के लिए। उकलाना विधानसभा जो कि एससी रिजर्व है, यहां से बहादुर सिंह को जो है पहली पसंद बताया है लोगों ने बीजेपी के लिए। बहादुर सिंह को 49%, आशा खदेड़ को 20, अनूप धानक 10 और अन्य की बात करें तो 21% को यहां मजबूत कैंडिडेट के तौर पर बताया है उकलाना विधानसभा से। नारनौल विधानसभा की बात कर लेते हैं। बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु पहली पसंद है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को रिकॉर्ड 75% यहां लोगों ने अपनी पहली पसंद के तौर पर बताया है, और बाकी जो है डॉक्टर डीपी वत्स, विजेंद्र लोहान और अन्य 9, 7 और 9 पर ही यहाँ लोगों के लिए पसंद के तौर पर दिख रहे हैं। यानी कि कैप्टन अभिमन्यु एक मजबूत कैंडिडेट है। हास्य विधानसभा से विनोद भयाना जो है वो पहली पसंद है बीजेपी के लिए लोगों के द्वारा। विनोद भयाना 55, डॉक्टर डीपी वत्स 17, गायत्री देवी 12 और अन्य की बात करें तो 16% लोगों ने अपनी राय जो दी है उसमें विनोद भयाना हास्य से मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। बरवाला विधानसभा से बात करें तो बीजेपी से रणधीर धीरू जो है वो पहली पसंद यहां पर दिख रहे हैं। रणधीर धीरू जो है 29%, जोगी राम सियाग 23, वेद नारायण 11 और अन्य की बात करें तो 37%। तो यहां पर जो है इन तीनों के मुकाबले किसी और चेहरे को ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो यहां इस विधानसभा के लोग दे रहे हैं। यानी कोई और उम्मीदवार अगर यहां पर उतारा जाए, कोई और ऑप्शन होता तो शायद उसके पास जाते इन तीनों के मुकाबले। हिसार विधानसभा से सावित्री जिंदल का नाम सबसे ऊपर है। सावित्री जिंदल नवीन जिंदल की मां है। 67 लोगों ने उन्हें पसंद किया है। डॉक्टर कमल गुप्ता 14% और शकुंतला राज लीवाल जो है 2% और अन्य 17%। तो यहां से बात करें हिसार से तो सावित्री जिंदल जो है 67% लोगों के द्वारा पसंद की गई है पहली पसंद के तौर पर बीजेपी कैंडिडेट उम्मीदवार के लिए विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा के लिए। नलवा विधानसभा से रणवीर गंगवा जो है वो पहली पसंद जरूर है, लेकिन वो 26% पर अटक गए। रणधीर पनिहार 19%, कृष्ण सरसाना 6% और अन्य की बात करें तो 49%। यानी कि बाकी इन तीनों को लोगों ने खारिज कर दिया है। जो ऑप्शंस दिए गए थे लोगों के हिसाब से ये ऑप्शन बेहतर नहीं है, कोई और कैंडिडेट यहां पर होना चाहिए बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर।
लोहारू विधानसभा से जेपी दलाल मंत्री हैं। बीजेपी सरकार में जेपी दलाल को 79% बड़ा नंबर के साथ लोगों ने जो है अपनी पहली पसंद बताया है। वरुण शौरान, सरोज सिहाग और अन्य 12-5-4 पर यहाँ पर सिमट गए लोगों के से जो सर्वे में पूछा गया था उस हिसाब से। तो बीजेपी के लिए 90 की 90 विधानसभा का ये सर्वे है जिसमें बीजेपी के लिए मजबूत कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं। बाढ़ा विधानसभा से उमेद पातुवास पहली पसंद है इस सर्वे के हिसाब से। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उमेद को 54%, सुखविंदर मांझी को 28, मनदीप डारावास को 9% और अन्य की को 9% लोगों ने अपनी पहली पसंद यहां से बताया है। पंचकुला विधानसभा से ज्ञानचंद गुप्ता जो कि स्पीकर है, उन्हें पहली पसंद के तौर पर लोगों ने बताया है इस सर्वे में। ज्ञानचंद गुप्ता 55, 14 पर रंजीता मेहता, 9 पर प्रमोद बंसल और अन्य जो है वो 22 पर यहां पर है। तो ज्ञानचंद गुप्ता 55% के साथ लोगों के लिए पहली पसंद है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पंचकुला विधानसभा से। दादरी से सतपाल सांगवान पहली पसंद बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर है लोगों के द्वारा। सतपाल सांगवान 36% है, बबीता फोगाट 26, सुनील डूडीवाल 21% और अन्य 17। तो फोगाट जो है बबीता फोगाट को 26% लोगों ने ही अपनी पसंद बताया। तो यहां से सतपाल सांगवान एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के लिए अगर बीजेपी उन्हें चुनाव के मैदान में उतारती है तो। भिवानी विधानसभा से मुकेश गोड़ का नाम यहां पर है। 35% लोगों ने मुकेश गोड़ को बताया, लेकिन वहीं 30% लोगों ने अन्य का जिक्र किया है। घनश्याम सर्राफ जो है वो 27% और मोहित चौधरी 8% यहाँ पर है। तो ये भिवानी विधानसभा पर लोगों की पसंद है। 35% लोगों ने मुकेश गोड़ को यहाँ पर एक बेहतर उम्मीदवार बताया, लेकिन 30% लोगों ने अन्य का भी जिक्र किया है। तो शाम से अनिल शर्मा पहली पसंद जो है बीजेपी के लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो चांस है पूरी तरह से वो श्रुति चौधरी के लिए है। श्रुति चौधरी को बीजेपी यहाँ से टिकट देगी। लोगों के हिसाब से 34% जरूर है, लेकिन अनिल शर्मा को 24% लोगों ने पसंद किया है। श्रुति चौधरी 34, शशि परमार 15 और अन्य 7। लेकिन श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की बेटी है, इनकी टिकट लगभग यहाँ से फाइनल है, लेकिन लोगों की राय है, लोगों ने अपनी राय में श्रुति चौधरी को दूसरे नंबर पर रखा है। भिवानी खेड़ा एससी रिजर्व सीट है बीजेपी के। मनमोहन भुरटाना पहली पसंद यहाँ पर है। मनमोहन भुरटाना को 32%, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य को 37% लोगों ने ज्यादा प्रेफरेंस दी है बाकियों के मुकाबले, जिसमें सुरेश ओढ़ है, विशंबर वाल्मीकि भी शामिल है। तो इन तीनों के मुकाबले यहाँ के लोग चाहते हैं कि किसी और को विकल्प के तौर पर लाया जाए, तो वो 37% है। तो यानी कि यहाँ भी अन्य का नाम पहली पसंद के तौर पर नजर आ रहा है। अगली सीट के बारे में बात कर लेते हैं। महम राधा अहलावत यहाँ पर है। राधा अहलावत पहली पसंद है 38% के साथ। महंत सतीश दास 23, दीपक निवास हुड्डा 21 और अन्य 18%। ये महम से जो है राधा अहलावत को लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। गढ़ी सापड़ा किलोई से सतीश नांदल पहली पसंद है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। सतीश नांदल को 45, रमेश बोहरा 24, कृष्णमूर्ति हुड्डा 19 और अन्य की बात करें तो यहाँ पर सतीश नांदल जो है लोगों के हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने में कितने कामयाब होंगे तो खैर नतीजों के बाद साफ होगा, लेकिन लोगों के हिसाब से वो पहली पसंद है। इसके बाद अगर बात करें तो रोहतक से बीजेपी से 2 दावेदार पहली पसंद है, जिसमें आदित्य बत्रा और मनीष ग्रोवर दोनों ही 31% के साथ एक पोजीशन पर बैठे हैं। इसके बाद मनमोहन गोयल हैं 27 और अन्य की बात करें तो 11%। तो ये 2 कैंडिडेट डॉक्टर आदित्य बत्रा और मनीष ग्रोवर जो है वो दोनों ही दावेदार के तौर पर 31% से रोहतक से लोगों की राय के हिसाब से मजबूत दावेदार है बीजेपी के लिए। कलानौर यहां से रेणु डाबला जो है वो पहली पसंद है बीजेपी के लिए। रेणु डाबला को 42% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। सूरजमल को 20%,
अमरजीत सोलंकी को 18% और अन्य को 20% लोगों ने अपनी पहली पसंद यहां पर बताया है कलानौर से। बहादुरगढ़ विधानसभा से नवीन बंटी पहली पसंद है लोगों की सर्वे के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन अन्य भी 27 के साथ और इसके अलावा नरेश कौशिक भी 27 के साथ ठीक ठाक टक्कर नवीन बंटी को दे रहे, जो कि 31% लोगों की पसंद के तौर पर यहां से देखे जा रहे हैं। बादली विधानसभा से ओम प्रकाश धनखड़, ओपी धनखड़ पूर्व में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के, उन्हें 56% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। इस विधानसभा से बीजेपी के लिए संत सुरहेती 14%, 10% पर अटके हुए हैं दिनेश शास्त्री, और अन्य की बात करें तो 20%। तो यहां से 56% लोगों ने बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी के लिए बेहतर उम्मीदवार बताया है इस सर्वे में। एक एक कर हम 90 की 90 विधानसभा का आपको बता रहे हैं बीजेपी के लिए कौन से कैंडिडेट लोगों की नजरों में बेहतर है, अच्छे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और कमेंट्स भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। नारायणगढ़ विधानसभा से बात करते हैं तो यहां से भी नायब सिंह सैनी को पहली पसंद बताया, लेकिन सिर्फ 36% लोगों ने, 20% संदीप सैनी, सुरेंद्र राणा 18 और अन्य 26। तो यहां पर नायब सिंह सैनी को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में वो नहीं है कि वो एक बेहतर कैंडिडेट यहां से हो सकते हैं, जो इस सर्वे में दिख रहा है। झज्जर ऐसी रिजर्व सीट है, यहां से बीजेपी के लिए कप्तान बिरहाना लोगों की नजरों में पहली पसंद है, बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं कप्तान बिरहाना 45%, राजकुमार कटारिया 27%, कांता देवी 15% और अन्य 13% यहाँ बेहतर कैंडिडेट बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं। और आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज अगर आपको हमारा काम, हमारी खबरें अच्छी लग रही हो तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। बेरी विधानसभा की बात करते हैं, बीजेपी से विक्रम कादियान जो है वो पहली पसंद यहां पर है। विक्रम कादियान 46% लोगों के वोट के हिसाब से पहली पसंद है। प्रदीप अहलावत 20%, नीलम अहलावत की बात करें तो 13% और अन्य 21% यहां पर बीजेपी के लिए पहली पसंद लोगों की है। अकेली से बात करें तो कुलदीप यादव पहली पसंद के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव 28 हैं, आरती राव 25 हैं, संतोष यादव 11 है, सीताराम यादव 11 है और अन्य की बात करें तो 25 है। यानी कि इन दोनों विकल्प के साथ एक अन्य विकल्प पर भी अटेली से लोगों से जो पूछा गया उसमें उन्होंने एक और किसी के बारे में भी कहा है कि कोई और नेता भी मजबूत हो सकता है, लेकिन यहां से माना जा रहा है कि आरती राव जो कि गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राविंदरजीत की बेटी है, उनकी टिकट पक्की बताई जा रही है। वो अलग बात है कि लोगों ने 25% लोगों ने ही उन्हें एक बेहतर कैंडिडेट अटेली से बताया है। महेंद्रगढ़ विधानसभा से कंवर सिंह यादव को बेहतर कैंडिडेट पहली पसंद के तौर पर बताया है सर्वे में। कंवर सिंह यादव 54% पर है, रामविलास शर्मा बहुत नीचे है, 20% पर है, देवेंद्र यादव 12% पर है और इसके अलावा अन्य की बात करें तो 14% पर वो यहां दिख रहे हैं। नानूल विधानसभा से ओम प्रकाश यादव पहली पसंद यहां लोगों के लिए, लेकिन अन्य भी यहां पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं इन तीनों के मुकाबले। ओम प्रकाश 32 हैं, भारती सैनी 24 हैं, सुधा यादव 11% है, लेकिन अन्य की बात करें तो वो 33% है। यानी कि इन तीन चेहरों के अलावा भी किसी विकल्प को लोग तलाश रहे हैं, यानी कि पहली पसंद के तौर पर अन्य। नांगल चौधरी विधानसभा से डॉक्टर अभय सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर है पहली पसंद के तौर पर। बीजेपी कैंडिडेट 2024 विधानसभा चुनाव के लिए डॉक्टर अभय सिंह को 60% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया, महेंद्र गुर्जर को 24% ने अपनी पहली पसंद बताया, दयाराम यादव को 11% में और 5% लोगों का कहना है कि इनके अलावा कोई अन्य होना चाहिए। बावल एससी विधानसभा रिजर्व है, बीजेपी से डॉक्टर बनवारी लाल
जो कि मंत्री है नायब सिंह सैनी सरकार में, उनको 47% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। कमल निंबल को 20%, अजय कांटीवाल को 12% और 21% लोगों ने कहा है कि इनके अलावा किसी और विकल्प पर पार्टी को जाना चाहिए, और भी लोग बेहतर हो सकते हैं इनके अलावा। और आपसे बार रिक्वेस्ट हमारी कि चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोसली विधानसभा की बात करें तो यहाँ से अभिमन्यु यादव पहली पसंद के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कि 33% पे, लेकिन अन्य की बात करें तो वो भी 32% पर है। विक्रम यादव और लक्ष्मण सिंह यादव 18 और 17% यहाँ पर लोगों ने उन्हें पसंद किया है। रेवाड़ी विधानसभा से रणधीर सिंह कापड़ीवास, पिछली बार टिकट काट दी गई थी, उन्हें पहली पसंद के तौर पर बताया। रणधीर सिंह कापड़ीवास 45, डॉक्टर अरविंद यादव 13, सुनील यादव 12 और अन्य की बात करें तो 30%। तो अन्य के साथ भी काफी एक बड़ा नंबर 30% लोगों ने इनके अलावा भी कहा है कि कोई और विकल्प पर भी पार्टी को जाना चाहिए। पटौदी से बात करें तो बीजेपी के लिए 2 दावेदार पहली पसंद के तौर पर यहां दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सत्य प्रकाश जयरावता और मधु आजाद हैं, जो कि 27% पर है। इसके अलावा सुमेर सिंह तंवर है, और अन्य की बात करें तो 27 वो भी है। तो यानी कि 3 यहाँ पर पहली पसंद है, अन्य सत्य प्रकाश जयरावता और मधु आजाद। तो ये तीसरा नाम क्या बिमला देवी हो सकती है, क्योंकि उनके लिए राव इंद्रजीत सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं। अंबाला कैंट की बात करें तो यहां से अनिल विज पहली पसंद है। अनिल विज 56% लोगों की राय से वो मजबूत दावेदार है। आशीष तायल 33, 8 नीता खेड़ा और अन्य की बात करें तो 3%। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह पहली पसंद है। राव नरवीर सिंह को 45% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। मनीष यादव को 24% ने, जवाहर यादव 18% पर है, और अन्य की बात करें तो 13%। तो यहाँ पर राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से बीजेपी के लिए 45% लोगों के हिसाब से पहली पसंद और उपयुक्त कैंडिडेट है बादशाहपुर से बीजेपी के लिए। गुरुग्राम विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ जीएल शर्मा को इस सर्वे के हिसाब से लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। जीएल शर्मा 32%, सुधीर सिंगला 16%, गार्गी कक्कड़ 7% और अन्य जो है वो 45% है। तो यानी कि यहाँ पर अन्य की बात करें तो अन्य को ज्यादा बेहतर बताया है तमाम बाकी 3 के मुकाबले इस सर्वे के हिसाब से, यानी कि अन्य जो है वो पहली पसंद यहाँ कोई और नजर आ रहा है गुरुग्राम विधानसभा से। सोना से बात करें तो महेश चौहान का नाम सबसे ऊपर। महेश चौहान 38% लोगों के हिसाब से पहली पसंद है। संजय सिंह मंत्री हैं, मौजूदा सांसद है 19, तेजपाल तंवर 17 और अन्य 26%। यानी कि 26% लोगों का मानना है इन 3 के अलावा कोई और विकल्प हो सकता है सोना विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर। नूह की बात करें, जाकिर हुसैन यहां से बीजेपी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है लोगों की नजरों में। जाकिर हुसैन 48, सुरेंद्र उर्फ पिंटू 23, जाहिद हुसैन भाई 23 और अन्य की बात करें तो 6% लोगों ने अन्य को अपना वोट यहां पर दिया है उपयुक्त कैंडिडेट के तौर पर। फिरोजपुर छिरका से नसीम अहमद पहली पसंद है बीजेपी के लिए। नसीम अहमद को 49% लोगों ने पसंद किया है। आजाद मोहम्मद 23%, मनीष जैन 20% और अन्य की बात करें तो 8% लोगों को लगता है फिरोजपुर छिरका से उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के लिए। तो ये तमाम 90 की 90 विधानसभा है। बीजेपी को कहां से कौन बेहतर एक उम्मीदवार हो सकता है, तो बात करें पुन्हाना की, एजाज खान जो है वो पहली पसंद है। 34% लोगों ने एजाज खान, जान मोहम्मद को 17, यादराम दल को 15, भानीराम मनवा को 10 और अन्य को 24% लोगों ने अपनी पसंद बताया। यानी कि इनके अलावा 24% लोग चाहते हैं कि किसी और को कैंडिडेट बनाकर मैदान में बीजेपी उतारे। हथीन की बात करें, परवीन डागर जो है वो पहली पसंद के तौर पर यहाँ बीजेपी के टिकट से नजर आ रहे हैं। वो 40% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। रविंद्र सहरावत को 21% ने, मनोज सहरावत को 12% ने और अन्य को 27% लोगों ने अपनी पसंद बताया हथीन से। तो हथीन से परवीन डागर लोगों के हिसाब से लगते हैं कि वो
एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। होडल से बात करें, जगदीश नायर जो है वो पहली पसंद है। जगदीश नायर 37, नवीन रोहिला 28, हरेंद्र कुमार 22 और इसके अलावा अन्य की बात करें तो 13% लोगों के हिसाब से वो पहली पसंद बीजेपी के लिए इस सीट से हो सकते हैं। तो एक एक कर हम 90 की 90 विधानसभा का आपको बता रहे हैं हाल के लोगों को क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट है उनके हिसाब से बीजेपी के लिए। पलवल से गौरव गौतम पहली पसंद है। गौरव गौतम को 45% लोगों ने पहली पसंद बताया, दीपक मंगला को 29% लोगों ने, और राजीव कत्याल को 13 और अन्य को 13% लोगों ने अपनी पहली पसंद के तौर पर बताया। लेकिन सबसे ऊपर जो है वो है गौरव गौतम पलवल से। पृथला विधानसभा से टेकचंद शर्मा पहली पसंद है बीजेपी के लिए। टेकचंद शर्मा को 23, लेकिन यहाँ अन्य को 43% लोगों ने ज्यादा मजबूत बताया। तो वहीं दीपक डागर 17 और 17 पर ही नैनपाल रावत यहाँ पर है। नैनपाल रावत जो है निर्दलीय विधायक है और ऐसे में अन्य जो है वो यहाँ पर ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं इस विधानसभा से बीजेपी के लिए। अंबाला की बात करें तो अनुभव अग्रवाल पहली पसंद है। अनुभव अग्रवाल को 50% लोगों ने अपनी पसंद के तौर पर बताया। संदीप सचदेवा को 20%, असीम गोयल को 17% और अन्य को बताया यहाँ 13% लोगों ने अपनी पसंद अंबाला शहर से। तो ये तमाम बीजेपी के लिए हम एक एक कर 90 की 90 विधानसभा से बता रहे हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट सबसे उपयुक्त है, किनकी लॉटरी लग सकती है। फरीदाबाद एनआईटी से नागेंद्र भड़ाना पहली पसंद है। नगेंद्र भड़ाना को 43%, सतीश फागना को 23%, यशवीर डागर को 22% और अन्य को 12% लोगों ने अपनी पसंद के तौर पर बताया कि बीजेपी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हो सकते हैं फरीदाबाद एनआईटी से, जो कि ये दैनिक भास्कर का सर्वे है जिसको कि हम आपको डिटेल करके बता रहे हैं। बड़खल से सीमा तिरखा पहली पसंद है। सीमा तिरका को 33%, राजन मथुरेजा को 28%, चंद्र भाटिया को 16% और अन्य को 23%। तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर हैं ये काफी टक्कर में दिख रहे हैं, यानी कि सीमा तिरखा, राजन मथुरेजा और अन्य कड़ा मुकाबला यहाँ पर है। इनके अलावा भी किसी विकल्प पर बीजेपी जा सकती है। बल्लभगढ़ विधानसभा से मूलचंद शर्मा पहली पसंद है। मूलचंद शर्मा मंत्री हैं, 45%, भारत भूषण 25%, गोपाल शर्मा 15% और अन्य 15% यहाँ पर बल्लभगढ़ विधानसभा से बीजेपी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। तो मूलचंद शर्मा 45% के साथ सबसे ऊपर बने हुए हैं इस विधानसभा से। अगली विधानसभा है फरीदाबाद, जहां से विपुल गोयल पूर्व में मंत्री रहे हैं। विपुल गोयल को 76% लोगों ने एक बड़े नंबर के साथ अपना पहली पसंद बताया। नरेंद्र गुप्ता को 10%, अजय गौड़ को 9% और अन्य को 5%। 2019 में विपुल गुप्ता की टिकट, गोयल की टिकट कट गई थी। इस बार उम्मीद है उन्हें की टिकट मिलेगी, पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी। तो ये तमाम 90 की 90 विधानसभा सीट पर जो सर्वे था, लोगों ने अपनी पहली पसंद इन तमाम लोगों को बताया था, जो कि हमने आपको बताई है। यहाँ पर ये 90 की 90 विधानसभा की सीटें हैं जहां से ये तमाम के तमाम जो नेता हैं, वो जो उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस सब को लेकर आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर दें। और रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।